हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ लंबा भी, राइट। सो इसको पूरा जरूर देखना क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि आखिर ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो आईआईटीज और एनआईटीज आपको नहीं मिल रहे, रादर देन आईआईटीज एनआईटी जिनको आप टारगेट कर सकते हो। और ये हर बच्चे का सवाल होता है क्योंकि देखो यार, यहां पर हर साल 10-10 लाख लोग कहीं ना कहीं यहां पर जेईई मेंस दे रहे होते हैं। किसके लिए दे रहे होते हैं? तो हर बच्चे का ड्रीम तो यही होगा ना कि उसे आईआईटीज मिलेगा, एनआईटीज मिलेगा। जो जेईई मेंस क्रैक कर लेते हैं वो जेईई एडवांस देते हैं, राइट। जेईई एडवांस के बाद क्या मिलेगा आपको? यहां पर आईआईटीज मिलेंगे। सो इसके बाद क्या होता है? बच्चे की चॉइस होती है कि मुझे एनआईटीज मिल जाए, एक नाम चाहिए, ट्रैक चाहिए, ब्रांड की वैल्यू है, राइट। इसी तरह से फिर क्या होता है? ट्रिपल आईटीज चूज करते हैं, जीएफटीआई चूज करते हैं। तो ये चारों चीजें किससे मिलती हैं? सेंट्रल काउंसलिंग से मिलती हैं। सेंट्रल क्या है जरा समझाता हूं। सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर कौन कौन सी आती है? जो जोसा की थ्रू होती है, राइट। तो ये जेईई मेन ही एक्सेप्ट करती है, जेईई मेन और जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस के थ्रू आईआईटीज मिल जाते हैं जो कि करीब करीब 23 हैं आपके। इसके बाद इसके बाद आप देखोगे यहां कि एनआईटीज आते हैं, राइट। 30 करीब 29-30 ये एनआईटीज है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर ट्रिपल आईटीज इसी से मिलते हैं, जोसा की काउंसलिंग से। इसके बाद देखोगे तो जीएफटीआईज इससे मिलते हैं, तो ये जोसा की काउंसलिंग है। लेकिन इसके बाद स्टेट काउंसलिंग आती है। स्टेट काउंसलिंग क्या है? आपने एमएससीटी देखा होगा, महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग, बेटजी वेस्ट बंगाल के लिए, आपने गुजरात के लिए अलग है, यूपीएसडब्ल्यू कहां के लिए है? यूपी के लिए, एमपी के लिए एमपीडीटी है, राइट। इसी तरह से अलग अलग स्टेट की भी काउंसलिंग होती है। जेक दिल्ली, जेक चंडीगढ़, चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ जेक दिल्ली के लिए, दिल्ली। सो आज इन तमाम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, एक एक कॉलेजेस को हम बात करेंगे और ये बताएंगे आपको कि कौन सा कॉलेज, मतलब आईटीज एनआईटीज नहीं मिल रहे हैं तो आप टारगेट कर सकते हो। तो पहली चीज तो ये है, ये इतना इजी भी नहीं होता यार, क्योंकि हर साल 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे होते हैं जेईई मेंस का, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर दिस कॉलेजेस, राइट। सो जाहिर सी बात है, आईआईटीज की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहां पर तुम्हारी 2000 रैंक है ना, मात्र 2000 ऑल इंडिया में। तो भी तुम्हें यहां सीएस ब्रांच के लाले पड़ जाएंगे, लाले मिल नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है कंपटीशन का लेवल क्या है? यहां पर 10 लाख में से तुम्हारे पास अगर 1000 रैंक है तो तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज की सीएस ब्रांच नहीं मिल रही है। हाँ, आईआईटीज मिल जाएगा लेकिन कोई भी ब्रांच आपको मिलेगी। सो 10-10 हजार की रैंक वालों को यहां पर आईआईटीज नहीं मिल पाता है। सो ये समझिए कंपटीशन ज्यादा है, राइट। इसीलिए हमने बोला है कि अगर हम टोटल सारी चीजें मिलाएं तो 10,000 तो सीटें हैं, सच रहे। अब इसमें से सबको थोड़ी ना मिल जानी है। सो अब यहां पर क्या है कि आईआईटीज एनआईटीज टारगेट तो कर रहे होते हैं लेकिन मिलता नहीं है। और वो भी आईआईटीज किसको मिलेगा? जो जेईई मेंस को क्रैक करने के बाद जेईई एडवांस देगा उसको आईआईटीज मिलेगा, जोसा की काउंसलिंग से, राइट। और एडवांस नहीं दिया तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं आएगा काउंसलिंग में। तुम्हें क्या आएगा? एनआईटीज आएगा, ट्रिपल आईटीज आएगा, जीएफटीज आएगा, राइट। तो इसके तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। 23 करीब ये भी है, 23 ये भी है, 23 25 है ये, राइट। सो इन सबको आप देख लेना। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है? सबसे पहले देयर आर इन टोटल 25 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रिपल आईटीज, राइट। सो यहां पर क्या है? ट्रिपल आईटीज है जो कि करीब 23-25 करीब ट्रिपल आईटीज है। सो ये आईआईटीज और एनआईटीज के बाद आप चूज कर सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यार कौन से आईआईटीज, सॉरी कौन से ट्रिपल आईटीज? अब देखो मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूं आईआईटी और ट्रिपल आईटीज में, तो आपको भी कंफ्यूज होना लाजमी है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल लेवल के अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो आईआईटीज होते हैं। कई इसमें क्यूएस रैंकिंग में देखो, कहीं पर भी देखो आप, इनकी रैंकिंग में कई जगह पे नाम होते हैं। मतलब टॉप 10 में, ज्यादातर टॉप 5 में आपको आईआईटीज ही दिखेंगे, राइट। सो यहां पर हम देखेंगे कि एक आईआईटीज के बाद एनआईटीज, बट कुछ एनआईटीज से अच्छे ट्रिपल आईटीज भी होते हैं। तो इनके बारे में समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे। सो यहां पर जैसे कि हमने बताया, राइट, ये भी जोसा और सीसेफ से मिलेंगे। अब जोसा काउंसलिंग क्या है, सीसेफ काउंसलिंग क्या है, इस पे भी मैंने डेप्थ इंफॉर्मेशन पे वीडियो बनाया हुआ है। जोसा के थ्रू ही ये मिलेंगे, बट बची हुई सीटों पर सीसेफ काउंसलिंग होती है। किसकी? जो भी एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में बसती है उन सीटों के लिए। तो जरा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमने बात कर रहे थे ट्रिपल आईटीज की, राइट। इन्होंने आईआईटीज लिख लिया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था ट्रिपल आईटीज की। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, बेंगलोर, हैदराबाद, रायपुर, राइट, महाराष्ट्र, ये सारे कॉलेज है पुणे महाराष्ट्र में जो आप देख सकते हो। लेकिन नंबर 1 कौन सा कॉलेज है ट्रिपल आईटी में? तो नंबर 1 कॉलेज है यहाँ हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद। अगर यूपी की बात करें ना तो यूपी में
एनआईटी बाद में आती है रैंकिंग, और हैदराबाद मतलब लोगों की चॉइस सबसे ज्यादा होती है। आईआईटी की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो आईआईटी बीएचयू जोड़ दो या तमाम चीजें, हम बात कर रहे हैं कि यहां पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद को वाकई में एनआईटी से पहले आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। कट ऑफ से समझते हैं थोड़ा सा कि क्या वैल्यू है इसकी। सीएस का कट ऑफ आप देख के अंदाजा लगा सकते हो, मतलब 600 नंबर पे क्लोज, 17 क्लोज हो जाता है 600 नंबर पे। सो इसकी एक वैल्यू आपको खुद समझ में आ रही होगी। अगर जनरल कट ऑफ की बात करें तो 3000 पे क्लोज हो रहा है, तो करीब करीब आपको 250 से 300 के बीच में नंबर लाने पड़ेंगे। और यहां पर एवरेज पैकेज क्यों है भैया? क्योंकि 20-21 लाख का तो एवरेज पैकेज है, दिस इज द रीजन इसकी इतनी हाइप है, राइट। और 56 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। तो ये 56 लाख का 50 लाख 40 लाख ये नॉर्मली बहुत सारे बच्चे को मिलते हैं। कई बार क्या होता है, किसी एक कॉलेज में कोई अच्छा बच्चा फंस गया तो उसको 1-1 करोड़ का मिल जाता है, तो वो उनका हाईएस्ट हो गया। बट क्या नॉर्मली ऐसे पैकेज आते रहते हैं, मिलते रहते? तो यहां पर वो सही साबित हो रहा है। इसके हिसाब से काफी सारे बच्चों को जब रिसर्च की जाती है तो काफी सारे बच्चों को 40-40 लाख इजीली मिले हैं, बहुत बच्चों को, राइट। ट्यूशन फीस की बात करें तो करीब करीब 3 लाख आपकी फीस है। बट डोंट वरी, अगर ये कॉलेज को मिलता है तो इजीली लोन सोन आपको हो जाएगा और यहां पर मिल जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी बेंगलोर की, तो अब देखो कितना फर्क है। यहां पर जो 700 में 600 में भर रहा है सीएस कोटे के लिए ब्रांच, वहीं पर बेंगलोर में वो भी, ये भी ट्रिपल आईटी है, वो भी ट्रिपल आईटी है, लेकिन यहां पर 7000 करीब करीब रैंक जा रही है आपकी। तो क्लियर देख सकते हैं, ईसी में 9000 जा रही है। एंड दैट्स द डिफरेंस। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्रोनोलॉजी हमें समझना है। क्या समझना है? क्रोनोलॉजी, राइट। सो उसी क्रोनोलॉजी को मैं समझाने जा रहा हूं यहां पर। अब देखो, जो हमें 250 से 300 नंबर लाना था, यहां जरूरत नहीं है। यहां पर 210 से 225 के बीच में काम हो जाएगा, क्योंकि एवरेज पैकेज भी तो भैया कम है, हाईएस्ट पैकेज भी तो भैया यहां पर कम है, राइट। सो फीस देखा जाए तो 1,86,000 करीब करीब इसकी है। तो अब इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल के तौर पर। ट्रिपल आईटी रायपुर की जो बात करें, छत्तीसगढ़ में आता है ये कॉलेज। तो सीएस में देखो, आप सीएस में करीब करीब 18,000 20,000 तक रैंक चली जा रही है, और टोटल की अगर हम बात करें तो 31,000 तक जा रही है। और एवरेज पैकेज की बात करें 7.5, जो कि इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, और 28 लाख हाईएस्ट पैकेज है, और फीस इसकी है 75,000। एंड दैट्स द रीजन। अभी देखिए, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, हम अभी बात कर रहे हैं, हम इसको ग्रुप वाइज भी आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलेज पहले चूज करना चाहिए, कौन सा कॉलेज बाद में चूज करना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, कौन सी रखना चाहिए, कौन सी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि ट्रिपल आईटी की बात हो रही है, तो हम पहले ट्रिपल आईटी की बात कर लेते हैं, और यहां पर सारी पहले इस कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में आपको बताते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी बीएचयू, राइट, सॉरी आईटी बीएचयू की जगह मैं बोल रहा हूं ट्रिपल आईटी बीएचयू, भुवनेश्वरपुर है ये। अगर हम इसकी बात करें तो सीएस के लिए आप देख पा रहे हो कि 25,000 की रैंक और कट ऑफ गया हुआ है, राइट। अगर यहां पर ओवरऑल की बात करें तो 40,000। अगर हम मार्क्स की बात करें तो करीब करीब 150 नंबर पे भी आपका काम हो जा रहा है यहां पर। और अगर एवरेज पैकेज की बात करें 9 लाख, हाईएस्ट की 44 लाख, और फीस की बात करें तो 1 लाख फीस है। लेकिन चलो ये तो समझ में आ गया भैया। अब ये बताओ कि यार मुझे आखिर कौन सा कॉलेज चूज करूं, पहले चॉइस फिल्म में कौन सा भरूं, फिर कौन सा भरूं, ट्रिपल आईटी में कौन सा भरूं, जीएफटीआई में कौन सा भरूं, या इसके अलावा क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या बिट्स कॉलेज नहीं है, बिट्स गोवा है, बिट्स पिलानी है, बिट्स हैदराबाद है, राइट। सो ये सारे कॉलेजेस कहां गए भाई? यहां पर उन यूनिवर्सिटी का क्या, जो एसआरएम है, मणिपाल है, यहां पर बीआईटी बेलोर, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि इसकी में बात हो रही है कि आईटीज एनआईटीज के बाद आप कौन से चूज कर सकते हो, तो एक ट्रिपल आईटीज की भी एक वैल्यू है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसको हम पार्ट 1, पार्ट ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 से समझते हैं, राइट, कि ग्रुप 1 में क्या है। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इससे हम समझते हैं कि ग्रुप 1 में आप इन कॉलेजेस को रख सकते हैं। इन कॉलेज को रखने का रीजन क्या है, मकसद क्या है रखने का? सिंपल सा रीजन है, एवरेज पैकेज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा दिया है इन्होंने, एक्टिविटीज अच्छी की है, राइट। अब यार देखो, हर कॉलेज अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बोलेगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो रीजन जो यहां पर हमारे रिसर्च में आता है, आप इस तरीके से ग्रुप 1 में किसकी बात हो रही है? यहां पर बात नहीं हो रही कि हम बात कंपेयर कर रहे हैं आपकी बिट्स गोवा से या बिट्स पिलानी से, उससे बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ट्रिपल आईटी में से, राइट। सो अगर हम बात करेंगे तो आप ग्रुप 1 में ट्रिपल आईटीज में से रख सकते हो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, राइट, जो कि मैंने बताया नंबर 1 कॉलेज है। ट्रिपल आईटी टीएम ग्वालियर डिजाइनिंग के लिए, वाह क्या बात है। लखनऊ, ट्रिपल आईटी लखनऊ, जबलपुर, राइट। सो एमपी के दोनों कॉलेजेस अच्छे माने जाते हैं और इसको आप टॉप 5 में ले सकते हो, क्योंकि अच्छा नाम इन्होंने, ब्रांड अच्छा नाम ले रखा है। अच्छा,
ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी पुणे, ट्रिपल आईटी सोनीपत, हरियाणा में जो है ट्रिपल आईटी बड़ोदरा, गुजरात में ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। तो ये ग्रुप 1 में रीजन क्या है रखने का, क्योंकि ये रैंक, इस रैंक एक्सपेक्टेड मार्क्स इतने आपके आएंगे और इस रैंक के बीच में आपको ये मिल जाएगा। अब रैंक इतनी बीच में क्यों दी गई है डिफरेंस, क्योंकि 8000 से 50000 के बीच में, देखो 50000 तक की रैंक में ना आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे इनमें से, लेकिन इनमें से आपको ये लेके चलना पड़ेगा कोई सी भी ब्रांच, तब आपको 50000 में मिलेगा। नहीं तो यहां पर आप अगर मनपसंद ब्रांच का सोच रहे हो तो 15-15, 20-20 हजार में ये कॉलेजेस ये भी भर जाएंगे, राइट। सो आप सोचो आईटीज एनआईटीज के बाद ये 20-20 हजार में ये कॉलेजेस में मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पाएगी, राइट। और ऑब्वियसली अगर आप सीएस का प्लान कर रहे हो तो फिर क्या मिलेगा, तो ये समझ के चलना है। एंड दैट्स द रीजन हमने ये बताया हुआ है कि यहां पर आपको 50,000 तक की रैंक में ये कॉलेजेस, ग्रुप 1 के कॉलेजेस या ग्रुप ए के कॉलेज, जो भी आप इसको कहो, मिल तो जाएंगे, लेकिन क्लियर में करना चाहता हूं आगे आपको मनपसंद ब्रांच नहीं मिलेगी। तो अगर इस रैंक आपका एस्टिमेटेड ये आती है फ्यूचर में, राइट, और इन कॉलेज को अगर आपको टारगेट करना है तो इनके बीच में आपको रैंक लानी पड़ेगी। और मनपसंद ब्रांच चाहिए तो 10,000 मैक्सिमम 20,000 ये रैंक आपको लानी पड़ेगी, राइट, तभी आपका इन कॉलेजेस में बेटर हो पाएगा। चलिए अगर हम नंबर की बात करें तो 215 और 250 के बीच में आप समझ सकते हैं। सीएस का कट ऑफ देख लीजिए आप, देखिए अभी मैं वही बात कर रहा था कि अगर आप मनपसंद ब्रांच चाहिए हो तो 8000 से 20,000 तक की रैंक लानी पड़ेगी। वही हो रहा है यहां पर, साफ साफ दिख रहा है कि 22,000 की रैंक में ही क्लोज हो गया है, राइट, सीएस जैसी ब्रांच। सो अब सीएस ब्रांच इन सारे कॉलेजेस में कहीं भी 22,000 के बाद नहीं मिली है, तो आपको ये सारी चीजें देखना है। तो इसका मतलब क्या है, 150 से 215, 220 नंबर आपके कम से कम यहां पर आने चाहिए। तो ये ग्रुप 1 के कॉलेजेस है ट्रिपल आईटीज में। जल्दी से देखते हैं, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि बाकी कॉलेजेस भी हम कवर कर रहे हैं। ग्रुप 2 में अगर हम देखें, ट्रिपल आईटी कोटा जो राजस्थान में, राइट, त्रिचिपल्ली, ट्रिपल आईटी त्रिचिपल्ली के बाद हम कर्नाटका की बात करते हैं, राइट, ट्रिपल आईटी कर्नाटका, ट्रिपल आईटी चित्तौड़, ट्रिपल आईटी नागपुर, ट्रिपल आईटी भोपाल। अब ये जो है ना कि अभी भी मेनेट जो एनआईटी है भोपाल का, राइट, मध्य प्रदेश का, उसको मेनेट भी बोलते हैं, उसी की बिल्डिंग में अभी चल रहा है, तो इसकी अभी खुद की बिल्डिंग भी नहीं है। तो बहुत सारे थोड़े से लूप होल हैं अभी भी ट्रिपल आईटीज में, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी डीएम आंध्र प्रदेश में जो है, ट्रिपल आईटी धनबाद, ट्रिपल आईटी हिमाचल प्रदेश, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा और इंटरनेशनल कैंपस डीआईयू, ये सारे कॉलेजेस हैं, इनको आप देख सकते हो। अच्छा, ये कॉलेज थोड़ा सा अलग आ गया क्योंकि हम ट्रिपल आईटी की बात कर रहे थे, हम नेक्स्ट में जोड़ेंगे इसको। ओके, सो अब देखिए ट्रिपल आईटी बड़ोदरा इंटरनेशनल कैंपस डीआईयू, ओके, सो एक ही है। चलिए, तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई कि ग्रुप 2 में हमने क्या रखा हुआ है, ट्रिपल आईटीज में इस सीक्वेंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, इस सीक्वेंस के हिसाब से आप कॉलेजेस का प्रेफरेंस दे सकते हो। रीजन, अगर आपको इन कॉलेजेस को चूज करना है तो क्या कट ऑफ लाना होगा, तो रैंक आपकी होनी चाहिए यहां पर करीब करीब 25,000 से 51-52,000 तक। अगेन यहां पर हमने जैसे 25,000 रखा, वहां पर 8,000 से शुरू था और यहां पर आपने देखा कि मनपसंद ब्रांच 22,000 पे क्लोज हो गई थी सीएस की, यहां पर देखिए 32,000 तक जा रही है, तो एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। ग्रुप 2 में अगर आपकी 30,000 तक रैंक है और आप सोच रहे हो इन कॉलेजेस में से लेने का, तो फिर आप सोच सकते हो, राइट। सो मिल रही है, नहीं मिल रही, कौन सी ब्रांच मिल रही, 2-3 ब्रांचेस के ऑप्शन लेके चलना पड़ेंगे। अगर 30,000 तक, अगर 20,000 है तो यस, फिर आप सोच सकते हैं कि इन कॉलेजेस में से मुझे कोई भी एक सीएस मिल जाए, इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। हालांकि काउंसलिंग की सारी चीजें मैं बताऊंगा, डेप्थ में बताऊंगा, एक एक कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग आपको बताऊंगा। यहां पर अगर सीएस के साथ साथ अगर हम नंबरों की बात करें तो 170-180 करीब आपको चाहिए होंगे। ग्रुप 3 की बात कर लेते हैं, यहां पर आ जाता है ट्रिपल आईटी कोट्टयम, ट्रिपल आईटी रांची, कल्याणी, राइट। इसके बाद आ जाता है आपका भागलपुर, अगरतला और मणिपुर, ये कॉलेजेस आ जाते हैं ग्रुप 3 में ट्रिपल आईटीज में। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो यहां पर करीब करीब 40,000 से आप 50,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए, राइट। ऑल इंडिया रैंक की बात हो रही है और नंबर करीब इतने होने चाहिए। रीजन, क्योंकि सीएस में यहां पर 34 से 45,000 में, पहला जो था ग्रुप 1 में वो 22,000 में क्लोज हो रहा था सीएस, दूसरा जो था 32,000 में क्लोज हो रहा था और ये 45,000 तक चला जाता है। और ये हम सबका नहीं बोल रहे हैं कि सभी को 45,000 पे मिल जाएगा, राइट। इसलिए मेक श्योर, ये बॉर्डर बता रहे हैं आपको, लास्ट बॉर्डर बता रहे हैं। अब एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो कि करीब करीब 150 आपको नंबर लाने होंगे।
चलो अब ये तो हो गया आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के भाई सबसे पहले तो तुम आईआईटीज ही प्रेफर करोगे, उस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से आईआईटीज को देख सकते हो। अब उसके बाद तुम यहां पर एनआईटीज को प्रेफर करोगे, उसके बाद तुम यहां पर क्या करोगे, ट्रिपल आईटीज को, फिर इसके बाद आ जाता है जीएफटीआई। लेकिन जीएफटीआई को पर्सनल मेरा अगर ओपिनियन तुम ले रहे हो तो मैं यार बिट्स मिश्रा के अलावा मैं किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दूंगा। रीजन, बाकी सब अंधे में काणे हैं, राइट, बाकी सारे अंधे तो उसमें एक आध काड़ा है, और बिट्स मिश्रा को आप ले सकते हो। जीएफटीआई से बेटर है कि कई यूनिवर्सिटीज आप ले सकते हो जो बहुत अच्छी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले सकते हो, या फिर आप जा सकते हो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होते हैं, चलो ये तो सेंट्रल के हुए ना। अब मान लो मैं मध्य प्रदेश से हूं, एमपी से हूं, तो एमपी में क्या है, एमपी के भी तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एचजीएस, आईटीएस गवर्नमेंट कॉलेज है। यकीन मानो सीएस के लिए 1000 की रैंक वाला बच्चा बैठता है, ये ओपनिंग है, तो बड़ा जबरदस्त कॉलेजेस है। यहां पर डीएवी भी, राइट, यहां पर एमआईटीएस, जेईसी, तो कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनकी एक अच्छी ब्रांच, आरजीपी भी, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी एक अच्छी ब्रांच लेके भी एक टॉप की ब्रांच आप ले सकते हो अगर नंबर आपके कम है, रादर देन आप जीएफटीआईज में जा रहे हो। सो अलग अलग स्टेट की, ये एग्जांपल है सिर्फ एमपी का। अगर मान लो आप यूपी में जाना चाह रहे हो तो यूपी के लिए अलग आ जाएगा, यूपी के लिए आपके अलग अलग कॉलेज आ जाएंगे। हरकोट बटलर है, काफी फेमस नामी यूनिवर्सिटी है, उसका अलग सारी चीजें होती है, वो देख सकते हो। फिर आपका अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, केएनआईटी आ जाता है, आईआईटी लखनऊ आ जाता है, आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे इसी तरीके से आप चूज कर सकते हो। सो अब मैं तो एक साथ में सारे कॉलेजेस की लिस्ट ले दूंगा कि यहां पर 150 कॉलेजेस, आई थिंक मुझे सारे के सारे याद होंगे, बट कंसर्न क्या है कि आपको बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये कि फिर हर स्टेट के कॉलेजेस होते हैं और कई स्टेट में टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। जैसे मैं कई एचजीएस, आईटीएस को कई ट्रिपल आईटी से बेटर, एनआईटी से बेटर भी मानता हूं, और ये सच्चाई है, राइट। सो इस पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है, जाके देखना। बट अब हम कम टू द पॉइंट आ जाते हैं क्योंकि वीडियो फिर वाकई में बहुत लंबा हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी, राइट, ट्रिपल आईटीज हो गया, आईआईटीज हो गया, यहां पर आपका एनआईटीज हो गया। जीएफटीआईज में मैंने आपको बता दिया, बिट्स मिश्रा ले लेना, बाकी छोड़ देना यार, बाकी तुम अपने रिस्क पर जाओ, क्योंकि मैं यहां पर कहीं ना कहीं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। सो मैंने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जरूर बोले, अपनी अपनी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस, उस पर मैंने वीडियो बनाए हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी स्टेट के हर कॉलेजेस की डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, और यहां पर परफेक्ट, बिल्कुल जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है ना, विदाउट पेड सेड मॉडल के साथ आपको बताऊंगा यहां पर। ओके, सो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, राइट। सो यहां पर पंजाब में भी इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस है चंडीगढ़ में काफी फेमस है, और सीएस का कट ऑफ करीब 7000 में ही क्लोज हो जाता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या वैल्यू है इस कॉलेज की। अगर हम सेंट्रल कट ऑफ बताएं तो 50,000 में बाकी ब्रांचेस भी भर जाती है इसकी, और करीब करीब आपको 200 नंबर, मतलब 130 से 200 के नंबर के बीच में आपको लाना पड़ेगा। एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 लाख देता है, और हाईएस्ट पैकेज 42 लाख है, और फीस जो है 72,000 है मात्र। सो इसलिए इस कॉलेज को ज्यादा चूज भी किया जाता है। अगर हम देखें वो हरियाणा बेल्ट, राइट, पंजाब का बेल्ट, तो ज्यादातर लोग यहां पर पाजी वगैरह सारे के सारे ज्यादातर उनकी चॉइस यहां पर ये रहती है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ओहो हो, वाह वाह वाह, क्या बात है, तो यहां पर ये कर सकते हो। अच्छा, ब्रांचेस के बारे में भी मैंने बात की थी, और इसमें सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था कि ब्रांच भी आपको 300 से भी ज्यादा मिल जाती है। तो पहले ये समझना भी जरूरी है कौन सी ब्रांच करना चाहते हो। केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, पेट्रोल केमिकल करना चाहते हो, माइनिंग करना चाहते हो, मरीन करना चाहते हो, प्लास्टिक करना चाहते हो, टेक्सटाइल करना चाहते हो। सो ये सिर्फ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीआईटी ये नहीं होता। अब आजकल देखो ना, सीएस में भी कितनी सारी हो गई। यहां पर मशीन लर्निंग के साथ आप एआई देख लो, क्लाउड टेक्नोलॉजी देख लो, सीएसएन आईटी में क्लाउड टेक्नोलॉजी देख लो, डाटा साइंस देख लो, बिजनेस एनालिटिक्स देख लो। तो अब इस पे कभी बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता हूं बातों बातों में, लेकिन अब वापस आ जाते हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो 300 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग ही करना चाहते हो। तो अब तुम अगर केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो कौन सी ब्रांच बेटर है। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, क्योंकि मैकेनिकल का ही पार्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेकिन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर मैं करियर बनाना चाहता हूं, क्या बेटर हूं कि मैं ऐसे कॉलेजेस में जाऊं जहां पर सबसे बेस्ट ब्रांच उसकी यही हो।
तो ये समझना जरूरी है। और वो कौन बताएगा? तारा भाई, राइट। तो चलो यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई जनरल कट ऑफ की बात करें तो 28,000, एक्सपेक्टेड नंबर की बात करें 180, और एवरेज पैकेज अगर हम बात करें यहां पर तो 4-5, और यहां पर अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें 17 लाख। अब आप बोल रहे हो कि सर इसका एवरेज पैकेज तो बड़ा है, आपने 4-5 और आप कह रहे हो ओहो हो क्या बढ़िया कॉलेज। देखो कुछ ब्रांचेस के लिए अच्छी मानी जाती है, और दूसरी बात बता दूं मैं, हर ब्रांच में स्कोप नहीं हो सकता। जैसे अगर आप सोच रहे हो, कभी आपने क्यों नहीं सुना कि भाई मुझे इस ब्रांच के लिए बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, उस ब्रांच के लिए बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, 2 करोड़ का पैकेज मिल गया। तो कहीं पर एक्सपीरियंस मैटर करता है, राइट। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है कि एक्सपीरियंस के साथ तुम्हारी ग्रोथ होती हो, कहीं पर तुम्हारा टैलेंट सामने आता है। भाई तुम यहां पर सीएस कर बैठे हो, तुमने कोई ऐसे कोडिंग शोडिंग कर दी, फेसबुक टाइप का एक नया बना के रख दिया, तो अब तो उनकी फटेगी ना, वो तो तुम्हें 1 करोड़ में क्या 5 करोड़ में भी लेंगे। सो अलग अलग चीजों में अलग अलग सारी चीजें समझनी हमें जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट, अंडर जेक दिल्ली के जो आते हैं, अभी हम बात कर रहे थे हर स्टेट की काउंसलिंग की, राइट। सो एमपीडीटी के अंदर मैंने बता दिया था एचजीएस, आईटीएस, डीएबीबी, जेईसी, आपका एमआईटीएस, आरजीपीबी, इसी तरीके से यूपी का मैंने बता दिया था। अब जेक दिल्ली का बता देते हैं। दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वो क्या है, सेंट्रल नहीं है। देखिए यहां पर दिल्ली में आईआईटी भी है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी के बाद एनआईटी दिल्ली भी है, राइट। सो अब ये जो कॉलेजेस है ना, ये सेंट्रल के हैं। किसकी? इसकी काउंसलिंग किससे होगी? जोसा की काउंसलिंग से होगी, राइट। इसमें एडमिशन भी जोसा के थ्रू होगा। बट इसके अलावा भी बहुत फेमस कॉलेजेस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट, नाम सुना होगा आपने, राइट। जबरदस्त कॉलेजेस है, और अगर आप कैंपस के मामले में बोलो या बाकी सारी चीजों में जबरदस्त कॉलेजेस है, लेकिन इसमें एडमिशन कैसे होगा? जेईसी के बेस पे होगा, राइट। सो अब जेईसी काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होगा, जेई मेन को एक्सेप्ट कर लेंगे। यही चीज होती है कि कई स्टेटों में, देखो हर स्टेट में अपनी अपनी काउंसलिंग होती है, सेंट्रल की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है। जैसे सेंट्रल में यहां पर अलग चुनाव होता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा का चुनाव या एमपी चुने जाते हैं, और सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है। हर स्टेट का अलग चुनाव होता है, क्योंकि उस स्टेट की भी गवर्नमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं, राइट। सो यहीं पर असेंबली जो चुनाव होता है, यहां पर भी वही सिस्टम है। तो सेंट्रल के कॉलेजेस भी है और यहां पर भी है। हर स्टेट में भी सांसद होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल सिमिलर अगर जोड़ के देखा जाए तो बिल्कुल वैसे ही है। तो इंडिया मतलब अगर दिल्ली की हम बताएं कि विधानसभा कौन है, तो वो ये वाले कॉलेजेस हैं, तो दिल्ली से जेक दिल्ली की काउंसलिंग से होंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डीटीयू, राइट, नाम सुना होगा क्योंकि इसका बीकॉम, बीएससी और अलग अलग कोर्सेज में भी काफी नाम चलता है, राइट। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये डेडिकेटेड और सिर्फ वुमेन, लड़कियों के लिए है ये कॉलेज। अगर हम बात करें इंप्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने इसका सुना भी होगा और एग्जाम वगैरह भी दिए होंगे। तो ये सारे के सारे होंगे जेक दिल्ली की तरफ। तो अब जेक दिल्ली की भी काउंसलिंग बताऊंगा, लेकिन इनमें से आप ये अगर बात करते हैं हम, राइट, लड़कियों के लिए तो ये अच्छा है। ये और ये कॉलेज अगर देख लिया जाए तो काफी लोगों का ड्रीम होता है इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना। डीटीयू की बात कर लेते हैं। चलो जेक दिल्ली से जो होगा, अगर सीएस का कट ऑफ 3,000 में क्लोज हो जाता है तो आप समझ सकते हो 14,000 में बाकी ब्रांचेस चली जाती है। और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो हम करीब 13-14 लाख एवरेज पैकेज मिल रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें, देख लो, ये समझ में आया, करोड़ से ऊपर पहुंच गया। सो 1 करोड़ से भी ऊपर ये डीटीयू है। दैट्स द रीजन मैं बात कर रहा हूं। मतलब आप कॉलेजेस को इस तरीके से हल्के में नहीं ले सकते, और यही मैं समझाना चाह रहा था। अब किसी दिन मैं आपको सीक्वेंस से समझाऊंगा कि पहले कौन सा रखो, पहले कौन सा नहीं रखो, क्योंकि अभी मुझे समझाना जरूरी था कि ट्रिपल आईटीज पहले मैंने लिए तो सारे ट्रिपल आईटीज समझा दिए। अब इसमें बहुत सारे आ जाते हैं यार, हमें जोधपुर यूनिवर्सिटी है, कुछ प्राइवेट भी हम ले सकते हैं, बीआईटी बेल्लोर भी है, तो उसकी कुछ ब्रांचेस हम ले सकते हैं। तो एक कॉलेज अच्छा बुरा उसकी ब्रांचेस के हिसाब से होता है, क्योंकि एक कॉलेज में अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहां पर एक कॉलेज की ब्रांच 1 लाख की रैंक के अंदर भर जाएगी, वहीं पर इसकी दूसरी ब्रांच 0 नंबर पे मिल जाएगी, 2nd डिवीजन पे मिल जाएगी। आपने 12th 2nd डिवीजन कर लिया, जेई नहीं दिए तो भी मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है। तो आपको समझना चाहिए कि कॉलेजेस को रैंकिंग नहीं, उसकी ब्रांचेस के हिसाब से मैं रैंक करना पसंद करता हूं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि कुछ पूछना है तुम्हें तो रोथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी फॉलो सोलो करो, पूछो अपना सवाल, रोथर जेलिस के नाम से जाओ इंस्टाग्राम आईडी पर। चलो तो यहां पर पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आपने ये देखा 1 करोड़ का पैकेज है, करीब करीब 8 लाख इसकी फीस है, और ये आपका लोन इजीली हो जाएगा अगर आप होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, राइट, इसी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
NSIT जैक दिल्ली के बेसिस पे ही होता है। DTU 3000 पर क्लोज हो रहा था, ये उससे पहले क्लोज हो जाता है, राइट। 2700 पे क्लोज हो गया, 14000 पे बाकी ब्रांचेस भी क्लोज हो जाएंगी। करीब 8 लाख का पैकेज है और 1,25,लाख, मतलब मैं भी फंबल कर रहा हूं, राइट। सो 1,25,00,000 इसका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है और करीब करीब इसकी भी वही फीस है जो सेम DTU की थी। सो 8-9 लाख में ये होता है। सो आप समझ सकते हो ये कॉलेज किस लेवल के हैं, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर फायदा साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन सिर्फ गर्ल्स में तो 23,000 तक जा रहा है, 36,000 ये है। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 60 लाख, और एवरेज पैकेज की बात करें तो 20 लाख तक जाता है। टोटल फीस की बात करें 4.5 लाख 5 लाख के करीब इसकी फीस है। अच्छा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, अब ये हम कहीं और निकल गए, राइट। उससे पहले हम बता दें आपको, अब ये तो हो गया आपका क्या, दिल्ली के कॉलेजेस। इसी तरह से जैक चंडीगढ़ के कॉलेजेस है, इसी तरह से बेबजी के कॉलेजेस है, फिर MSCET के कॉलेजेस है, उनको भी आपको चूज कर सकते हो। तो टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन अभी जिसे हमने एक और मिस करा है यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसके बारे में भी हम डेप्थ में अलग एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसका एक अलग ही जोन है, राइट। उसका भी अच्छा खासा कट ऑफ है और अलग ही वहां पर एक बच्चा जाता है, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद बिट्स की, राइट, BITS, बिट्स पिलानी, हैदराबाद और गोवा, ये 3 कैंपस है। बिटसेट से इसका कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि आपको अगर यहां एडमिशन लेना है तो बिटसेट देना होगा, मतलब जेईई मेन एक्सेप्ट ही नहीं करता, और इसलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था अलग से। अदरवाइज हम बात करें तो मैं इसका कुछ कॉलेजेस, मतलब आप टॉप 20 में ही रखोगे, टॉप 10 में भी रखोगे, मतलब ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस कॉलेज को हल्के में नहीं ले सकते। सो अभी रैंकिंग वाइज हमने कॉलेजेस को नहीं बताया। अगर हम दिल्ली की बात करें, इसकी बात करें तो रैंकिंग वाइज नहीं बताया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि समझना पहले जरूरी है। जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना तो मैं एक एक पॉइंट आपको एक्यूरेट करके बताऊंगा। यहां पर देखो, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो बिट्स पिलानी की, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद। सो एग्जाम किससे होता है, मैंने बताया था बिटसेट से होता है। यहां भी बिटसेट होगा, यहां भी बिटसेट होगा, ये तीनों एक ही कैंपस है, राइट। सो एक ही कैंपस मतलब एक ही कॉलेजेस है, अलग अलग कैंपस है। CS के लिए जो 372 कट ऑफ जाता है, इसका 350 में क्लोज हो जाता है, इसका 336, तो ज्यादा यहाँ पर अंतर होता नहीं है। हाँ, अब तुम्हारे 250 नंबर भी है, 200 पे थे तो 240 है, तुम्हें फिर इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस मिल जाएंगी, बट इन ब्रांचेस में नहीं हो पाएगा। यहां तो देखो तुम्हें लाले पड़ जाएंगे 350 से नंबर, तो ये भी एग्जाम इजी नहीं होता। इसके लिए भी बहुत सारा बच्चा हर साल बैठता है, मतलब 2-2, 3-3 लाख बच्चा। सो इसको लाइटली नहीं ले सकते आप। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 26 लाख है, 24 लाख है और 10 लाख है। एवरेज पैकेज ही 26 लाख है, किसका, बिट्स पिलानी का। तो आप समझ सकते हो कि क्या है। अब आप हाईएस्ट पैकेज इसमें ज्यादा नहीं दिख रहा होगा आपको, तो आप शौक होगी कि यार हाईएस्ट, लेकिन जो हाईएस्ट पैकेज है ना, ये ज्यादातर बहुत बच्चों को मिला है इतना पैकेज। मतलब जब आपका एवरेज ही इतना है तो आप ये समझ लीजिए, कई जगह कॉलेजेस में क्या होता है कि उड़ के लग गया, हाईएस्ट एक बच्चे को मिल गया, ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसे कई सैकड़ों बच्चे निकल जाएंगे जिनको ये पैकेजेस गए हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो 43 लाख का, यहां पर बात करें तो 25 लाख का। ट्यूशन की बात करें, ट्यूशन फीस की 2,27,000 फीस है। अगर इस कॉलेज की बात करें गोवा की तो 2,27,000, सभी की 2,27,000 है। इजीली आपको लोन हो जाएगा और इजीली आपको यहां पर मिल जाएगा। बिट्स मिश्रा मैंने आपको बताया था, अगर GFTIs में आप कोई कॉलेज रख रहे हो तो बस इसको रखो, बाकी को भूल जाओ। बाकी सारे अंधे, बस यही एक अच्छा कॉलेज है, इस कॉलेज को आप रख सकते हो, बाकी को आप भूल सकते हो। और जो आपको अगर याद रखना है तो आप रखो याद रोथर की इंस्टाग्राम ID, ताकि जो बंदा आपको गाइड कर सके, बता सके सारी चीजें, बाकी कोई काम नहीं आने वाला है पूरे यूट्यूब में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखेर। नीचे कमेंट करो, बताओ किस पे वीडियो देखना चाहते हो। अब भैया हमारा भी पेट प्राण लगा, हम भी जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.